से हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 का चौथा सवाल सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो क्लासेस में हमने इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 3 तक सवालों को सॉल्व कर लिया है और इन तीनों ही सवालों के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। प्रश्न नंबर 4 हमें दिया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न के हमें स्टूडेंट्स ये 4 भाग दिए हैं, ठीक है। और इन चारों ही भागों में हमें रैखिक समीकरणों के युग्म दिए हुए हैं, मतलब दो दो रैखिक समीकरणें दी हुई हैं और हमें ये बताना है इन युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत हैं, ठीक है। और जो भी युग्म संगत होंगे उनको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है संगत और असंगत कौन से हैं। संगत और असंगत हम कैसे बताएंगे? अनुपातों की तुलना करके। इससे पिछले वीडियो क्लासेस में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि अनुपातों की तुलना करके हम ये कैसे बताते हैं कि कौन सा समीकरण युग्म संगत है और कौन सा असंगत है। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो ऐसे समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है और ये समीकरण युग्म संगत होते हैं, ठीक है। और अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, यानी ये तीनों ही अनुपात अगर आपस में बराबर हैं, तो ऐसे समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं, असंख्य रूप से अनेक हल होते हैं और ये समीकरण युग्म भी संगत होती है, ठीक। और अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है और युग्म असंगत होते हैं, ठीक है। और a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, एक बार फिर से समझ लो। देखो फर्स्ट पार्ट में पहली समीकरण है x + y = 5, तो इसमें x का गुणांक है 1, ये हो जाएगा a1, y का गुणांक भी 1 है, ये हो जाएगा b1 और अचर पद है 5, ये हो जाएगा c1। और सेकेंड समीकरण है 2x + 2y = 10, तो इसमें x का गुणांक है 2, ये हो जाएगा a2, y का गुणांक भी 2 है, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा b2 और अचर पद है 10, ये हो जाएगा c2, ठीक है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो क्लास में हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें समीकरण दी हैं x + y - 5 = 0। इस 5 की हमने साइड चेंज कर ली है, ठीक है। ये बराबर के साइड में था, इधर ये प्लस का था, इधर आकर ये हो गया माइनस का, ये हमारी फर्स्ट समीकरण है। और 2x + 2y - 10 = 0, ये सेकेंड समीकरण है। इस 10 की भी हमने साइड चेंज कर ली है, इधर ये प्लस का था, इधर आकर ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब हम समीकरण फर्स्ट से a1 b1 और c1 लिख लेते हैं। तो a1 का मतलब है x का गुणांक। तो देखो समीकरण फर्स्ट में x के आगे कौन सी संख्या है? यहाँ कोई भी संख्या नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ होता है 1, तो यहाँ x का गुणांक है 1, ये हो जाएगा a1, ठीक है। b1 यानी y का गुणांक, तो y के आगे भी कोई संख्या नहीं लिखी है, तो यहाँ पर भी क्या है 1, तो b1 भी हो जाता है 1। और c1 यानी अचर पद, तो अचर पद है -5, ठीक है। इसी प्रकार से समीकरण सेकंड से a2 यानी x का गुणांक है 2, b2 यानी y का गुणांक भी है 2 और c2 यानी अचर पद -10। अब इनके हमें अनुपात बना लेने, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2, ठीक है। फिर तुलना कर लेंगे। तो a1/a2 ये हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। a1 1 है और बटे में a2 ये है 2, तो 1/2, कॉमा b1/b2 ये भी हो जाएगा 1/2, कॉमा c1/c2 ये हो जाएगा -5/-10, -5/-10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, ये भी कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1/2, ठीक है। अब इन अनुपातों की हम तुलना कर लेते हैं। a1/a2 1/2 है, b1/b2 ये भी 1/2 है और c1/c2 ये भी 1/2 है, यानी तीनों ही अनुपात आपस में बराबर हैं। जब तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो ऐसे समीकरण युग्म के असंख्य हल होते हैं और ऐसी समीकरण युग्म संगत होती हैं, ठीक है। तो हमें लिखना है तुलना करने पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब हमने तुलना की तो हमें ये तीनों अनुपात आपस में बराबर मिले, अतः समीकरण युग्म संगत हैं, ठीक है। अब ये समीकरण युग्म हमें संगत मिले हैं तो हमें इन्हें ग्राफीय विधि से हल भी करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ही समीकरणों के दो हल ज्ञात करेंगे, यानी x और y के दो मान निकालेंगे, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट है x + y = 5, ठीक। यहाँ हम चार्ट बना लेते हैं x और y के लिए। तो समीकरण फर्स्ट में हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 0, तो हमें मिलेगा y = 5,
ठीक है ना। 0 को जोड़ो या मत जोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो y बराबर हो जाएगा 5, x बराबर 0 तो y बराबर 5। ठीक है, ओके। अब हमें फिर से समीकरण फर्स्ट में y की वैल्यू 0 ले लेनी है। ठीक है, ये हम अपनी तरफ से ले रहे हैं। तो x प्लस वाई बराबर 5, y की वैल्यू हमने 0 ली है तो x प्लस 0 बराबर 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना, अगर y बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 5। ये हो जाता है समीकरण फर्स्ट के लिए चार्ट। इसी प्रकार से हमें सेकंड समीकरण के लिए चार्ट बना लेना है। ये हमारी सेकंड समीकरण है। ठीक है, तो इसमें भी हमें x और y के दो दो मान निकाल लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ हम x की वैल्यू ले लेते हैं 0। तो 2 गुणा x की वैल्यू हमें 0 रख लेनी है प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, 2 गुणा 0 ये 0 ही हो जाएगा, प्लस 0 से किसी भी संख्या की गुणा करो 0 हो जाता है। ठीक है, प्लस 2y बराबर 10। अब 0 को इसमें जोड़ो या मत जोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2y बराबर 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 के बटे में आ जाएगा 2। तो 2 से 10 5 बार में कैंसिल, y बराबर हो जाता है 5। ठीक है, x बराबर 0 तो y बराबर 5। अब हम पुनः फिर से समीकरण सेकंड में y की वैल्यू अपनी तरफ से यहाँ 0 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन कर लेते हैं। 2x प्लस 2y बराबर 10। तो 2x प्लस 2 गुणा y की वैल्यू 0 बराबर 10। तो देखो क्या मिलेगा, 2x प्लस 2 गुणा 0 0 बराबर 10। तो 2x बराबर हो जाएगा 10। तो x बराबर 10 के बटे में आ जाएगा 2, 2 से 10 5 बार में कैंसिल, तो x बराबर 5। ठीक है, ये हमने x और y के दो दो मान दोनों समीकरणों के लिए निकाल लिए हैं। अब इनको हम ग्राफ पेपर पर व्यक्त कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ग्राफ पेपर पर कुछ इस तरह से एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेना है। ठीक है, और निर्देशांक लिख लेने हैं। अब हम ग्राफ पेपर पर बिंदुओं को अंकित कर लेते हैं जो हमें मिले हैं। तो देखो फर्स्ट समीकरण के लिए हमारे पास x है 0 और y है 5। ठीक है, पहले हम इस बिंदु को अंकित करते हैं। तो x हमारा है 0, ये रहा x का 0, ना तो इधर जाना है ना इधर जाना है। ठीक है, x अक्ष पर 0 निर्देशांक यहीं रहेगा और y अक्ष के लिए है 5, तो 5 यानी ऊपर यहाँ। तो ये होगा हमारा पहला बिंदु। ठीक है, इसके निर्देशांक हैं 0, 5। ठीक है, और इसको आप चाहें तो कोई नाम भी दे दो, इसको a नाम दे दीजिए। क्लियर है। अब हम दूसरे बिंदु को अंकित कर लेते हैं। तो दूसरा बिंदु हमारा x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर 0। तो x अक्ष पर 5 यानी 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा x अक्ष का 5। ठीक है, और y पर 0। तो y पर 0 ना तो हमें ऊपर जाना है ना ही नीचे जाना है, y का 0 x अक्ष पर ही रहेगा। ठीक है, तो दूसरा बिंदु ये हो जाता है। इसके निर्देशांक हो जाएंगे 5, 0 और इसको हम नाम दे देते हैं b बिंदु। ठीक है, अब हमें इन दोनों बिंदुओं को मिला लेना है। ठीक है, ये है हमारा x प्लस वाई बराबर 5 के लिए आरेख। इसी प्रकार से हमें सेकंड समीकरण के लिए बिंदु अंकित कर लेने हैं। तो सेकंड समीकरण में हमारे बिंदु हैं x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 5 पहला बिंदु। तो x अक्ष पर 0 यानी यहीं रहना है, y अक्ष पर 5 यानी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड का पहला बिंदु। इसको हम नाम दे देते हैं c। जो a बिंदु है वही हमारा c बिंदु है, क्यों? क्योंकि निर्देशांक सेम है। ठीक है, और दूसरा बिंदु x अक्ष पर 5, y अक्ष पर 0। तो x पर 5 ये रहेगा और y पर 0 यहीं पर होगा। ठीक है ना तो ऊपर जाना ना नीचे जाना। तो दूसरा बिंदु यहाँ हो जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं d और इसके निर्देशांक भी सेम है। तो देखो इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं समीकरण सेकंड के लिए तो हमें क्या मिल रहा है, समपाती रेखाएं, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। ये हमारा 2x प्लस 2y बराबर 10 के लिए आलेख है। दोनों ही आलेख कैसे हैं, सेम है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है। तो यही हमारा हल हो जाता है। जब समपाती रेखाएं होती हैं तो ऐसे समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्योंकि रेखाएं समपाती हैं इसीलिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप का मतलब है असंख्य रूप से, अपरिमित का मतलब असंख्य, असंख्य रूप से अनेक हल हैं। जितने भी बिंदु पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ये सभी बिंदु क्या होंगे, हल होंगे। ठीक है, और बिंदु होते हैं असंख्य, तो हल हो जाएंगे असंख्य। यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली वीडियो क्लास में, और अगली वीडियो क्लास में हम सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे।